ओम ओम ओम। शांतं शिवं शिवपदस्य परं निधानं सर्वगमीशममलं जितमोहमानं संसारनीरनिधिमन्थनमन्दरागं पश्यन्ति पुण्यरहिता नहि वीतरागम्। संसारनीरनिधि तारणयान पात्रं ज्ञानेक पात्र मतिमात्र मनोज्ञगात्रम्। दुर्वार मार घन पातन बात रागम पश्यन्ति पुण्य रहता नहीं बीत रागम। पश्यन्ति पुण्य रहता नहीं बीत रागम। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। साधर्मी बंधुओं, दुनिया में किसी न किसी रूप से चमत्कार हुआ करते हैं। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, मगर जैन दर्शन नमस्कार में चमत्कार कहता है। दुनिया कहती है कि चमत्कार करो तो दुनिया नमस्कार करती है, लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, नमस्कार करो तो चमत्कार अपने आप हुआ करते हैं। चाहे वो मानतुंग आचार्य भक्तांबर जी के माध्यम से हो, या कुमुदचंद आचार्य कल्याण मंदिर के माध्यम से हो, या बादीराज मुनिराज एक ही भाव स्त्रोत के माध्यम से हो, या धनंजय कवि विशापाहार स्त्रोत के माध्यम से हो, इन्होंने नमस्कार किया और देवों का आश्रय पाया। एक ऐसा आश्रय पाया जो हजारों वर्ष पहले घटना घटी और आज वो जीवन में इतिहास बन चुके हैं। मैं आपके लिए भी ऐसे ही एक तीर्थ की ओर ले चलता हूं, जिसका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। भारतवर्ष की मध्य प्रदेश प्रांत में इंदौर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। इंदौर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर वह मनोरम दृश्य, वह ऐतिहासिक नगरी जो देपालपुर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका नाम अपने आप में अद्भुत है, पुण्यशाली धरती है। देपालपुर में एक व्यापारी रहता था आज से 1000 वर्ष पूर्व। यह घटना 1000 वर्ष पूर्व घटी, जो अपने आप में इतिहास बन चुकी। मात्र इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर, देपालपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति रहता था। वह व्यापारी था। 7 दिन तक 6 दिन तक लोगों को अपना व्यापार का सामान दिया करता था और 7वें दिन जाकर के बंजी करता था, अर्थात वहां से अपना पैसा वापस लाता था। पुराने समय में यही साहूकार का काम रहता था, जिसको बंजी बोलते हैं, लोगों को साहूकार बोलते हैं। वह लोगों को सामान दिया करते हैं, हफ्ते में एक दिन जाकर के अपना पैसा वसूल करके लाते हैं। ऐसी ही घटना घटी। देपालपुर से वह व्यक्ति बनेड़िया पहुंचता है। जैसे ही बनेड़िया पहुंचता है, अपना पैसा इकट्ठा करता है। जैसे ही वह चलने को होता है, अचानक मूसलाधार पानी का मौसम हो जाता है। बहुत तेज रफ्तार से पानी बरसने लगता है। इतना पानी बरसता है, एकदम छटा लग जाती पानी की, और देखते ही देखते वह पानी रुकने का नाम नहीं लेता। तब उन व्यापारियों ने कहा, सेठ जी,
अब तो आपको रात को यहीं रुकना पड़ेगा, पानी मूसलाधार हो चुका है, पानी तेज हो चुका है, अब तो निकलने का रास्ता नहीं है। सेठ जी ने कहा भाई ऐसा ही करना पड़ेगा। व्यापारी के घर पर रुक जाते हैं। सुबह प्रातःकाल उठ कर के देखते हैं तो वहां पर पानी रुकने का नाम नहीं लेता, एकदम झड़ी लगी, पूरी रात पानी बरसा। तो लोगों ने कहा सेठ जी लगता है आज भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बोले हाँ भाई लगता तो ऐसा ही है। तो लोगों ने कहा सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप भोजन कर लीजिए, अभी तो जाने का आपका समय दिख नहीं रहा मेरे को। वह बोले भैया ऐसा है, मैं जैन धर्म के नियम पालने वाला व्यक्ति हूँ और जब तक मेरे को जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता। लोगों ने कहा सेठ जी का नियम है, कोई बात नहीं। सेठ जी का पहला दिन था, दूसरे दिन देखा पानी तो रुक गया। जैसे ही सेठ जी जाने लगे, जो नाला था वो छोटा सा नाला नहर के रूप में परिवर्तित हो गया। 2 दिन तक लगातार पानी गिरने से जो नाला बहता था छोटा सा, वो नाला नहर का रूप धारण कर लिया। वहां से जाना मुमकिन नहीं था, मुमकिन नहीं था। सेठ जी वहां तक जाते फिर वापस आ जाते। लोग बोलते सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले पानी का पूर आ गया है, निकलना शायद मुश्किल हो रहा है। लोगों ने कहा सेठ जी अब भोजन कर लीजिए। बोले नहीं भैया, जब तक जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक हम भोजन पानी ग्रहण नहीं करते। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन सेठ जी अपना सुबह प्रातःकाल जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। जाप और ध्यान करते करते वह अपने ध्यान में मग्न थे और आकाश में से अचानक एक बिजली धड़कने की आवाज आई, थोड़ा सा घड़ की आवाज आई और उन्होंने जैसे आंख खोली तो उनके सामने एक मंदिर, शिखरबंद मंदिर विराजमान है। सेठ जी देख करके चमत्कृत हुए, उन्होंने कि अरे ये कैसा हुआ? और उन्होंने तुरंत जाकर के मंदिर का दरवाजा खोला, लंबी चैन से बना हुआ मंदिर का घंटा, और जाकर के घंटा बजाते हुए आगे बढ़ते हैं और वह अजितनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए अजितनाथ भगवान की। ऐसे अजितनाथ भगवान द्वितीय नंबर के, जो द्वितीय होकर के भी अद्वितीय हैं, अजितनाथ भगवान का दर्शन करके निस्सही 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 बोलते सेठ जी ने पूरी वेदी के दर्शन किए। यह अपने आप में अद्भुत। लोग बोलते हैं क्या चमत्कार आज भी हुआ करते हैं, क्या अतिशय आज भी हुआ करते हैं। भक्त में यदि भक्ति हो तो देव अपने आप चमत्कृत कर देते हैं। अतिशय देव नहीं करते हैं, भगवान नहीं करते हैं, भक्त की भक्ति ही अतिशय करा देती है। ऐसा चमत्कृत काम हुआ, अतिशय काम हुआ। और वह जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके 1000 वर्ष प्राचीन वह मंदिर आज भी बनेड़िया, देपालपुर से 8 किलोमीटर और इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर वह क्षेत्र आज भी अतिशयकारी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वह अजितनाथ भगवान की मूर्ति दिन में 4 बार रंग बदलती है। प्रातःकाल अलग दिखती है, दोपहर में अलग दिखती है, शाम को अलग दिखती है और रात्रि में अलग दिखती है। ऐसे 4 रूप लोगों का कहना है। जब जब भी आते हैं तब तब भगवान अपना रूप बदल लेते हैं। वहीं पर पार्श्वनाथ भगवान की वेदी है जिस पर 24 ही विराजमान है। वहीं पर शांतिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है जिसमें 24 ही विराजमान है। और वहीं पर चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति भी विराजमान है। बिल्कुल गुफानुमा मंदिर बना है, जैसे हम किसी गुफा में घुसते हुए जा रहे हैं। आप गुफाओं में घुसते जाइए और वेदियों के दर्शन करते जाइए। दूर से इतना मनोरम दृश्य दिखता है। बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है, दरबान दरवाजे पर बैठा हुआ है। हम जैसे किसी किले को देखने जा रहे हैं, मंदिर को देखने नहीं। महानुभाव, ये भगवान का आश्रय नहीं है तो क्या है? वह गुफा में से घुसते जाइए, गुफा में से घुसते जाइए और अजितनाथ भगवान की मूर्ति के सामने ऐसी मनोकामना करते हैं। वहाँ पर एक मनोहारी मनोकामना पूर्ण मंदिर कहलाता है। मंदिर की वेदी के पीछे जाकर के लोग उल्टा स्वस्तिक बना करके आते हैं। अपनी मनोकामना वहाँ पर हजारों की तादाद में स्वस्तिक बने हुए हैं। मनोपूर्ण मंदिर कहलाता है। जिसकी मनोकामना होती है वह अपनी मनोकामना भगवान के पीछे उल्टा स्वस्तिक बना करके आ जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे अक्षय क्षेत्र हैं। यह
यह प्रथम श्रृंखला में मैंने प्रथम तीर्थ का उल्लेख किया कि किस प्रकार से अजितनाथ भगवान का, और यहाँ पर कांच का मंदिर बना हुआ है, चारों तरफ कांच ही कांच लगा हुआ है। इतनी सुंदरता मनोरमता देखते हुए बनता है, जो व्यक्ति एक बार आता है वह व्यक्ति बार बार जाने के लिए आकुल होता है। हम ऐसे तीर्थ के दर्शन किए जो वास्तविकता में अपने आप में अद्भुत छटा निरालता है, छटा को बिखेरने वाला। एक बार अजितनाथ भगवान की मुद्रा को देख के, मूर्ति को देख करके आप समझिए किस व्यक्ति के पुण्य से, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का दर्शन किया करते हैं, यदि वो एक दिन मंदिर नहीं जाते हैं तो भगवान स्वयं उनके पास चले जाते हैं। कभी हम भगवान के पास जाते हैं तो कभी कभी भगवान भी हमारे पास आ जाया करते हैं। रात्रि में देवताओं के द्वारा आरती का उतारना, ढोल का बजाना, यह भी अपने आप में अश्चर्य हुआ करता है। वास्तविकता में वे देव भी भक्त और भगवान के बीच में आश्रय के लिए आ जाते हैं। वास्तविकता में वे स्थान बड़े पावन हुआ करते हैं। आप सोचिए, एक मिनट को सोचिए, किस व्यक्ति के, किस समाज का, किस नगर का पाप कर्म का उदय आया होगा जिसके यहाँ से पूरा समोषण उड़ करके चला गया, और एक व्यक्ति के पुण्य से वो सारा का सारा मंदिर आज भी विराजमान है। आप भी जाकर के उस साथी से तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ जाकर के आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। दूर नहीं है यह मध्य प्रदेश की पावन धरा, जहाँ पर तीर्थों को तीर्थ ही तीर्थ बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ तीर्थों के दर्शन पड़े हैं। और ऐसे आश्चर्यकारी क्षेत्रों में आज हमने आपके सामने आश्चर्य क्षेत्र बनेड़िया का जीवन परिचय दिया। वास्तविकता में जब मैं पहली बार 1988 में गया था दर्शन करने के लिए, 88 में 1988 में प्रथम बार दर्शन करने गया था, तब से हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह दृश्य आज भी हमारी आंखों में अंकित है। हम आज भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखते हैं। दूर है तो क्या हुआ, हमने तो भगवान की मुद्रा को एक ही बार बसाया है। और ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज, जिनके प्रिय आराध्य अजितनाथ भगवान हैं, हम उन्हीं अजितनाथ भगवान के लिए बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, जब तक धरती रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा। और अजितनाथ भगवान 24 भगवान में इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके शासन काल में 170 तीर्थंकर हुए और 170 समोषण बनाए गए। सौधर में इंद्र ने अपनी विद्या के माध्यम से, रिद्धि के माध्यम से उसने 170 समोषण बना करके 170 तीर्थंकरों का एक साथ होना, और सम्मेद शिखर की पावन भूमि से प्रथम यदि किसी ने मोक्ष प्राप्त किया है वह अजितनाथ भगवान है। वह सभी को जीतने वाले हैं मगर कोई उनको नहीं जीत सका है। भगवान हमेशा भक्त के अंदर में रहते हैं, भक्त के अंदर में ही रहेंगे, और भक्त जब तक रहेगा तब तक भगवान रहेंगे। लोग कहते हैं भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। ध्यान रखना, भक्तों से भगवान नहीं है, भगवान से भक्त होते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।